नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव में उत्तराखंड के नेता अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जाएंगे गोरखपुर, क्योंकि आप सबके सब उत्तराखंड के मतदान के बाद फ्री हो गए नेता। तो आप सबकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जाने की है और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज गोरखपुर में रहने वाले हैं। उत्तराखंड के करीब 70 से ज्यादा बीजेपी नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस नेता हरीश रावत भी उत्तर प्रदेश में बुधवार को प्रयागराज में प्रचार किया था और आज जिले की दूसरी विधानसभा सीटों में भी प्रचार करते हरीश रावत दिखाई देंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कह सकते हैं उत्तराखंड का चुनाव अब संपन्न हो गया है, मतदान संपन्न हो गया, अब गिनती का इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट डे का। इस बीच नेताओं की ड्यूटी अब लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में। तो और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे उत्तराखंड के? देखिए नीलू, उत्तराखंड में जैसे ही मतदान संपन्न हुआ उसके बाद उत्तराखंड बीजेपी के करीब 70 के आसपास नेता, जिनमें महामंत्री संगठन अजय कुमार शामिल हैं, उनके महामंत्री कुलदीप कुमार शामिल है, इसके अलावा विधायक महेंद्र भट्ट, विनोद कंडारी, मुकेश कोहली समेत चुनावी मैनेजमेंट और सियासत का जिनको अंदाजा है, उन लोगों को बीजेपी ने चुन चुन के करीब 70 के आसपास पार्टी पदाधिकारी, विधायक और पार्टी के वर्कर्स को जो चुनावी मैनेजमेंट में जिनको महारत हासिल है, उनको हफ्ते भर पहले यूपी भेज दिया था। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आज गोरखपुर जा रहे हैं। वो गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और करीब हफ्ते भर तक का उनका यूपी का दौरा है, जो यूपी में वो लगातार विभिन्न सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी उनका कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मदन कौशिक के बाद मुख्यमंत्री भी यूपी का दौरा करेंगे, वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चंपावत में 21 फरवरी की रात बड़ा हादसा हो गया। सूखी ढांग रीठा रोड पर हुए हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिस पर सीएम धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम धामी मृतक परिवारों के घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना भी दी। सीएम ने बूडम और ककनई क्षेत्र में जाकर हादसे पर दुख जताया। फिर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। सीएम ने प्रशासन को भी रात में गाड़ी चलाने के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बहुत दुखद घटना है और आज मैं सभी परिवारों में गया हूँ, सभी को ढाढ़स बनाया, जो हर संभव जो भी सहायता प्रशासन को कर दो, वो सभी जरूर इंतजाम करने को कहा गया है। देखिए, थोड़ा सा क्योंकि एक तो सबसे पहले सभी लोगों को खुद भी ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ जो हमारा गेट इत्यादि है जो रात्रि में बंद हो जाते हैं, उन गेटों को भी पूरी सख्ती के साथ जो नियम है, जो उसके समय सीमा है, उस समय सीमा पर वो काम करें, उस समय सीमा से ज़्यादा न खोले जाएँ, उन सभी पर हम लोग कहेंगे। और जो सवारियां जो हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं, उन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और पिथौरागढ़ के डीडी हाट में फर्जी वोटिंग के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। असल में पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट पर फर्जी वोटिंग का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। यह वीडियो सेना के जवानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ जवान करीब 10 पोस्टल बैलेट में गलत तरीके से वोट डाल रहे हैं। यही नहीं, 10 बैलेट में एक ही उम्मीदवार को वोट डाला गया है, जिसमें सिर्फ 2 सेना के जवान अन्य जवानों का फर्जी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में ये जवान ये भी साफ कह रहा है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। ये जवान कुमाऊनी भाषा में बात कर रहे हैं। कल एक हमारे पास कंप्लेंट आई है, जिसमें कुछ आर्मी के जवान बैलेट पेपर पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें थाना डीडी हाट में रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऑलरेडी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और कुछ ही समय में इसका हम जो है खुलासा भी करेंगे। और कार्बेट नेशनल पार्क से लगे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन की कोसी रेंज में कल देर रात एक हाथी ने जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की है। यहां पर हाथी हल्द्वानी रोड पर बाल सुंदरी मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप में जा घुसा, जहां इसने इसकी चारदीवारी को तोड़ दिया। इसके बाद ये वहां स्थित बगीचे में घुस गया।
इसके बाद वो वहां से निकला तो वापस लौट गया और ये तस्वीरें जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में जो वहां पर लगी हुई थी उसमें कैद हो गई। और टेहरी के नरेंद्र नगर क्षेत्र में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। गुलदार ने अभी तक 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया है, जबकि एक महिला को घायल कर दिया है। इसके बाद फॉरेस्ट टीम द्वारा गुलदार को मारने का दावा किया गया, लेकिन पिछले दिनों फिर से गुलदार का जोड़ा देखे जाने के बाद अब लोग डरे सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में 4 से 5 गुलदार इस वक्त घूम रहे हैं। इसमें हमारा जो इलाका है वो नरेंद्र नगर वन प्रभाग से जुड़ा हुआ है और दोनों वन प्रभागों की टीम संयुक्त रूप से जहाँ पे गुलदार प्रभावित है वहाँ पे गश्त कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि वो अपने घरों में रहें और शाम के वक्त निकलें तो एहतियात बरतते हुए निकलें। और हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में एक बार फिर से आदमखोर बाघ और गुलदार की दस्तक से अब दहशत का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि ये आदमखोर अभी तक 4 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं और एक महिला को घायल कर चुके हैं। के लिए देश विदेश से सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं, वही बाघ और गुलदार हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में दहशत का दूसरा नाम बने हुए हैं। पिछले 2 महीने से दमुआ ढूंगा, पनियाली और फतेहपुर इलाके में 4 लोग इन खूंखार जंगली जानवरों का निवाला बन चुके हैं, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। जंगल में मवेशियों के लिए चारा लेने गए लोग बाघ और गुलदार के शिकार बन गए। घास वास के लिए नजदीक में ऐसा कुछ है नहीं, भूसा यहाँ पे महंगा है तो इसलिए जंगल जाते हैं अपना जानवरों के आहार के लिए। अब ये महिला भी जंगल गई हुई थी और वहाँ बाघ का शिकार हुई। अब कह रहे हैं कि बाघ है या लेपर्ड है, कोई अभी कंफर्म नहीं है। और बाकी क्या बोलते हैं, इधर को 1.5 महीने के अंदर 3 घटना हो चुकी है। जो भी मौतें हुई हैं, 4 मौतें प्रमुख रूप से फतेहपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत हुई हैं बाघ और तेंदुए के माध्यम से। तो हमने कहा उनके परिवारों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए और उन परिवार जो पीड़ित परिवार है उनको सरकारी नौकरी वन विभाग में दी जाए। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार जंगल के किनारे रहने वाले लोगों को जंगल में ना जाने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जनवरी से मार्च तक का समय इन खूंखार जानवरों की ब्रीडिंग का टाइम है। इस दौरान ये सबसे बड़ी शिकारी बिल्लियां बेहद खतरनाक हो जाती हैं, जिसका खामियाजा लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। 5 घटनाएं हो गई हैं, जिसमें से एक घायल हुई थी महिला और 4 की डेथ हो चुकी है। और कैमरा ट्रैप के अनुसार पहले की 2 घटनाएं लेपर्ड द्वारा की गई हैं और ये बाद की 2 घटनाओं में टाइगर द्वारा अंजाम दिया गया है घटना को। फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि उत्तराखंड में बाघों और गुलदारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण ये अपने लिए नए नए इलाके, नए नए ठिकाने तलाश रहे हैं। मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों का भी रुख करें, तो ऐसे में जंगलों से दूरी ही इनसे बचाव का एकमात्र जरिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। अचानक सीएम धामी पहुंचे नैनीताल। घोड़ा खाल पाषाण देवी नैना देवी मंदिर में माथा टेका है सीएम धामी ने। विधानसभा चुनाव में जीत की दुआ यहां से उन्होंने मांगी है। तो हम आपको बता दें कि नैनीताल से खबर है, जहां पर अचानक सीएम धामी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यहां पर जो घोड़ा खाल पाषाण देवी मंदिर है और नैना देवी मंदिर है, वहां पर उन्होंने माथा टेका है और विधानसभा चुनाव में जीत की दुआ मांगी है। और टेहरी डैम की झील से प्रभावित 17 गांवों के 415 परिवारों को अब जल्द विस्थापन की उम्मीद जगी है। वर्ष 2005 से विस्थापन की मांग कर रहे टेहरी झील प्रभावित ग्रामीणों को आज तक सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस बार तो चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया था। देखिए जरा ये रिपोर्ट। टिहरी डैम निर्माण के लिए लोगों को देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और नई टिहरी से विस्थापित किया गया, लेकिन झील भरने के बाद आसपास के गांवों की किसी ने सुध नहीं ली। टिहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते झील से सटे आसपास के 17 गांवों में भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है, जिससे मकानों में दरारें आ चुकी हैं, तो कई मकान बल्लियों के सहारे टिके हुए हैं और खेती योग्य भूमि धंस चुकी है, जिससे ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अभी कब जो है परसों ही हमारे गांव में भटकंडा में एक मकान गिर गया। हमें चाहते हैं कि तुरंत ग्रामीणों का विस्थापन करा जाए
तो हम डीएम साहब से हमें बड़ी उम्मीद है कि ये जो है हमारा विस्थापन प्रतिकर का मामला शीघ्र निपटाएं, क्योंकि लगातार गुमराह किया जा रहा है ग्रामीणों को विश्वास नहीं है अब। आपकी हमें तो उम्मीद तो हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि हमें कई दफ़े इन लोगों ने छल दिया है, ठग दिया है। बार बार आते हैं, गांव में आते हैं कि तुम्हारा विस्थापन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हुआ। आज ही हम डीएम साहब को मिले, उन्होंने बोला आचार संहिता के बाद तुम्हारा पेमेंट कर दिया जाएगा। गांव में लोग इतनी मुसीबत से रह रहे हैं कि सारी दीवारें फट रही है। टिहरी झील से सटे ग्रामीण थोड़ी सी बारिश में ही सहम जाते हैं और रात भर जागकर किसी तरह रात गुजारते हैं। पिछले दिनों हुई बारिश में मकानों में पड़ी दरारें और बढ़ गई हैं और भूस्खलन भी जारी है। वहीं पुनर्वास विभाग द्वारा कई बार एक्सपर्ट कमेटी द्वारा गांव का सर्वे करवाया जा चुका है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर भी बैठक हो चुकी है और टीएचडीसी से पैसा देने के लिए कहा गया है। 29 गांव में 74 लाख रुपए की धनराशि जमीन की और बाकी मकान वगैरह अलग से दिए जाना है, तो उसकी भी कुछ गांव की धनराशि में प्राप्त हो गई है। आचार संहिता के उपरांत वो भी जारी कर देंगे और उसके अलावा जिन गांवों का भी टीएचडीसी को डिमांड जाना है तो उसमें बनाए जा रहे हैं उसकी पात्र। टिहरी डैम की झील से प्रभावित ग्रामीण 2005 से विस्थापन की मांग कर